सिद्दीकी जी, सिद्दीकी जी, गलत उदाहरण दे रहे हैं। ये सिंगल व्यक्ति अपनी नमाज अदा कर रहा है, अपनी अकेले नमाज अदा कर सकता है, कहीं पर भी, नमाज पे कंटिन्यू, कहीं पर भी, कहीं पर भी आप गलत नहीं, ये कहीं पर भी ये चलेगा। ये नमाज, सिंगल नमाज कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है। यहाँ पर भी पुल, ये पुल के ऊपर ट्रेन नहीं, जरा पुल का दिखाए, 2 ब्रिजों के बीच का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर चढ़ के, ये देखिए, सिंगल व्यक्ति कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है, ये नमाज के समय मक्का की तरफ मुंह होना चाहिए। अब ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन में मक्का की तरफ मुंह है क्या नहीं, कैसे पता चलेगा? नहीं, आप जो नमाज अदा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, आपको एक्सपर्ट है ना, आपको पूछ रहा हूं मैं। नमाज का जो पता, नमाज जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ वो अस्त होता है, अस्त होने में उसकी दिशा है। तो ये जो नमाजी नमाज पढ़ रहा है वो मूर्ख थोड़ी ना है, उसने अपना किबला रुख देखा है, इसलिए वो नमाज पढ़ रहा है। बिल्कुल। अभी जरा महेंद्र पाल आर्य जी ये बोल रहे, इसकी व्याख्या करिए आप इस्लाम के अनुसार जरा, महेंद्र पाल आर्य जी। साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नमाज बाहर पढ़ना, सड़क पे पढ़ना निषेध है। मैंने हवाला दिया, इन्होंने एक भी हवाला दिया नहीं, लफाजी किए जा रहे हैं। तो हवाला देना चाहिए ना, प्रमाण देना चाहिए ना, कहीं से प्रमाण तो दे। मैं कुरान का हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया। ये हदीस में और कुरान में मना लिखा है, वहाँ स्थान की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये सब करने के बाद तभी तो वजू बनाई जाती है। वजू बनाने का क्या मतलब? लेकिन वजू बना, देखिए मुंह हाथ धोना है और री खारिज होने पर वजू टूट जाता है। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। री खारिज होने पर यानी हवा निकल जाने पर वजू टूट जाती है, दोबारा वजू बनाना पड़ता है। पर ये सिद्दीकी साहब ये बताएं कि वजू री खारिज होने पर जो वजू टूटी है, तो री जहां से खारिज हुआ, क्या उस जगह को धोया गया? वो जगह को धोए बिना कहां से पाक कैसे हो जाएगा? एक सवाल का जवाब दो, दीजिए जरा सिद्दीकी। बात है आपकी, अजीब बात है। जब पेशाब करने हम जाते हैं तो क्या आपने देखा हम इस्तिंजा करते हैं नहीं करते? ऐसा है, अब जरा राहुल गांधी के प्रतिनिधि को सुन लिया, जरा अभी ओवैसी को सुनते हैं कि वो क्या कहता है इस घटना पर। देखिए ओवैसी की प्रतिक्रिया। ऐसे मामले में ये टांग ऊपर ना करे तो फिर इसका अस्तित्व का क्या मतलब है? इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मुज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था, जो मुसलमान है, उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है बताइए हम। और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मुज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था, जो मुसलमान है, उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है बताइए हम। और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं,
तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात